जम्मू कश्मीर के राजौरी के सीमावर्ती इलाके में घुसपैठ करते आतंकियों की जो है वो लैंड माइन पे पैर रखने से परखच्चे उड़ गए। ये दोनों आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच लैंड माइन्स जो लगाई गई थी खास तौर पर घुसपैठ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ऐसी घटनाओं को, तो ये आतंकी उन लैंड माइन का शिकार हुए और एक बड़े धमाके से इनके चुथड़े उड़ गए। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये उस समय जो थर्मल इमेजेस हैं वो अल्ट्रा जो एडवांस्ड सिस्टम से जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि दो घुसपैठिए भारतीय सीमा में जो सीमा में रात के समय घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये लैंड माइन के ऊपर पैर रखते हैं तो वहाँ पे धमाका हो जाता है। साफ तौर पर ये भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका मंसूबा यही था कि ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आकर बड़ी वारदात को जो है अंजाम दें। और जिस तरह से अगर हम बात करें राजौरी सेक्टर में पिछले कुछ समय से कई सारे जो है आतंकी घटनाएं देखने को सामने आई हैं, तो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आईएसआई और तमाम आतंकी संगठन इस पूरे इलाके में टेररिज्म को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको बताएंगे इन मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। नौशहरा सेक्टर के एलओसी में इस घुसपैठ में जो सेना ने जिसे विफल किया, इसमें 2 आतंकी तो मारे गए हैं, लेकिन जो हथियार थे इससे ये बड़ा नुकसान भारतीय सीमा में, भारत के अंदर ये करने वाले थे, खास तौर पे जम्मू कश्मीर में। और जो पाकिस्तानी करेंसी थी उससे पुख्ता साबित होता है कि ये दोनों पाकिस्तानी थे। सेना की ओर से नौशहरा सेक्टर में ऑपरेशन कांची की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए जो कई सारे जो वहाँ पर जो है तंत्र और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। और उन्होंने इसमें साफ तौर पे ये इन दोनों आतंकियों के मारे जाने से एक इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि लैंड माइन लगाने से काफ़ी आतंकियों का भारत में घुसना जो है उसे रोका जा सकता है। लेकिन इस घटना से ठीक कुछ कह सकते हैं कि इस घटना से ठीक एक दिन पहले ही एक आतंकी जो घुसपैठिया था उसको भी सेना ने पकड़ा था। इसका नाम था तबारक हुसैन, जिसको कि झाड़ियों में छुपा हुआ देखा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। जब इसे कहा कि आप बाहर निकलो तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, फायर किया, जिसमें घायल हो गया और इसे जो है इसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन जब जांच की तो जांच से ये पता चला कि तबारक हुसैन और हारून अली जो कि 15 वर्षीय था, ये लोग 25 अप्रैल 2016 को भी इन लोगों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी झांगर इलाके से। एलओसी के ये नौशहरा सेक्टर में पड़ता है, जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें पकड़ लिया। ये 3 लोग थे, एक तो भागने में कामयाब रहा लेकिन 2 को पकड़ लिया। उसके बाद इन्हें 26 महीने की जेल भी हुई थी। उसके बाद इन्हें जो है वो अटारी बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन एक बार फिर तबारक हुसैन ने जो भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो निहत्था था और लगता यही है कि वो उसको यहाँ के उसके हैंडलर्स थे, उन्होंने हथियार मुहैया करवाने थे। लेकिन जिस गंभीर हालत में गोली लगने के बाद सुरक्षा एजेंसी ने उसे दबोचा, उस समय वो भारी नशे में था और साफ तौर पे पता चल रहा था इसने भारी मात्रा में ड्रग्स कंज्यूम किया हुआ है। तो साफ तौर पे राजौरी सेक्टर को दहलाने में जिस तरह पाकिस्तान लगा हुआ है, उसको लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ विफल करने में लगी हुई हैं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।